नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए राजस्थान जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भाग 2 लेकर। आज हम भाग 2 जो पहला भाग में बात की थी, राजस्थान के त्योहारों की तिथियां हमने याद करवाई थी, और उसी की एक और भाग जो है जिसमें अगले 6 महीनों की हम चर्चा करेंगे। 6 महीनों के जो त्योहार थे उनकी चर्चा हमने पहले वाले वीडियो में की थी, और इसमें अगले 6 महीनों की बात हम करेंगे। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो आज हम टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान के त्योहार और उनके जो तिथियां हैं, वो एक अजीब टाइप का टॉपिक होता है जिसके बारे में कहूँ आपको तो आप कितनी ही तैयारी कर लो, लेकिन आपकी मम्मी या आपकी दादी जी को ज़्यादा आता है ये टॉपिक। और इसकी वजह ये है कि हम धीरे धीरे अपने संस्कृति, अपने कल्चर को है वो छोड़ते जा रहे हैं। आज हमें त्योहारों का पता नहीं है, आज हम त्योहार मनाते नहीं है उतने उत्साह से, आज हम पुराने लोगों के पास बैठते नहीं है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से इसके बारे में अपने को ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन फिर भी एग्जाम में, राजस्थान का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें कला, संस्कृति और जो सवाल पूछे जाते हैं वो बड़े डीपली पूछे जाते हैं, और अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक कैंडिडेट है वो राजस्थान की कला संस्कृति से रूबरू हो। और यदि ये एग्जाम नहीं होता तो हम कला और संस्कृति से बहुत दूर हो जाते, हमें पता ही नहीं होता, हम पश्चिमी सभ्यता के तरफ दौड़े जाते। लेकिन फिर भी हमें अब एग्जाम के लिए सही हमें पढ़ना पड़ता है राजस्थान की कला और संस्कृति। तो चलो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज मैं याद करवाऊंगा राजस्थान के त्योहारों की तिथियां। त्योहारों के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें तिथियां मैं जरूर याद करवा दूंगा आपको। इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो जल्दी से चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लो और ध्यान लगाकर हो जाओ तैयार अगले 6 महीनों की बात करने के लिए। देखो, कल हमने बात की थी चैत्र महीने से हमने स्टार्ट किया था, और चैत्र महीने में जो शुक्ल पक्ष था वहां से वीडियो को स्टार्ट किया था। शुक्ल पक्ष से मतलब आधा चैत्र छोड़ दिया था, आधे चैत्र के बाद में स्टार्ट किया था। उसके बाद में हमने चैत्र पढ़ा, बैसाख पढ़ा, ज्येष्ठ पढ़ा, आषाढ़ पढ़ा, श्रावण पढ़ा, भाद्रपद पढ़ा। आज हम जो पढ़ेंगे वो है अश्विनी माह से, अश्विनी के बारे में, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन और कुछ जो कृष्ण पक्ष है चैत्र का, उसकी हम चर्चा करेंगे कि मोटे मोटे जो त्योहार इंपोर्टेंट जो त्योहार है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आप ध्यान से समझो कि हम बात करेंगे अश्विन माह, जिसको मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा में आशोज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आशोज महीने की बात करें। आशोज कह दो या अश्विन कह दो, एक ही बात है। तो आशोज के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं, उनकी तिथियां हमें कैसे याद होगी, तो इसके लिए ध्यान से देखना। आशोज महीने में, जैसे हमने चैत्र महीने में बात की थी, नया साल स्टार्ट हुआ था, तो नया साल स्टार्ट हुआ था नवरात्रों से। ठीक है, नवरात्रों से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें भी आशोज में या अश्विन माह में भी जो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष का कोई महत्व नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, शुक्ल पक्ष की बात करेंगे केवल और केवल शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष की हम बात करें तो इसमें नवरात्रों से स्टार्ट होता है। तो नवरात्रा जो होते हैं वो अश्विन माह की प्रतिपदा से, या एकम कह दूं मैं, एकम कह दो या प्रतिपदा कह दो, एकम से नवमी तक जो नवरात्रे होते हैं। तो आशोज महीने में पहले शुरुआत नवरात्रों से होती है। और ये जो नवरात्र है, आप सबको कल वाले वीडियो में हमने बात की थी कि नवरात्रे 4 आते हैं, 2 गुप्त तो 2 प्रकट नवरात्रे आते हैं। तो ये जो नवरात्रा है ये है शारदीय नवरात्रे बोलते हैं इनको, शारदीय नवरात्रा। क्या बोलते हैं? शारदीय नवरात्रा बोलते हैं। तो यहां से इसको स्टार्टिंग करते हैं शारदीय नवरात्रा। और इसके अंदर आप देखोगे कि जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है वहां दुर्गाष्टमी मनाई जाती है, दुर्गाष्टमी। और जो दशमी आती है, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी आती है, वहां बनाया जाता है दशहरा। ठीक है, तो 3 त्योहारों की हमने बात की। नवरात्रा, जिसको शारदीय नवरात्रा भी कहा जाता है, और इसको बोलते हैं छोटे नवरात्रा भी कहा जाता है। तो छोटे नवरात्रा भी होते हैं, कई बार पूछ ले आपसे कि छोटे नवरात्रा, तो छोटे नवरात्रा कब होंगे? अश्विनी शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक होते हैं जो नवरात्रा, वो शारदीय नवरात्रा। या
छोटे नवरात्रा होते हैं। इसके अलावा इसके 8वें दिन में क्या मनाई जाती है, दुर्गाष्टमी, और 10वें दिन क्या होता है, दशहरा। और इन सब की आगे जो महीने बोलूंगा उसकी पूर्णिमा बहुत प्रसिद्ध होती है। पूर्णिमा जो होती है वो सभी महीनों की महत्वपूर्ण होती है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा जो होती है, अश्विन माह की जो पूर्णिमा होती है उसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा, क्योंकि शरद ऋतु होती है इस समय, तो शरद पूर्णिमा बोलते हैं इसको। तो ये 4 त्योहार आप तो याद कर लो। अब 4 त्योहार याद मैं करवा देता हूं आपको। देखो अश्विन माह, जो अश्विन माह होता है उसमें एक ही याद रखना है अपने को कि इसमें जैसे पहले 6 महीने में नवरात्रि स्टार्ट होती है, तो इसमें भी नवरात्रा से स्टार्ट होता है। तो पहली चीज आई नवरात्रा। दूसरा, नवरात्रा पूरे होते होते जो 8वां दिन होता है वो दुर्गा को समर्पित होता है, तो वहां मनाई जाती है दुर्गाष्टमी। जब नवरात्रे पूरे होते हैं तो अगले दिन आता है दशहरा। और जो पूर्णिमा होती है उसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा, क्योंकि इस समय जो ऋतु चलती है वो शरद चलती है। तो शरद पूर्णिमा। 4 त्योहार हो गए। तस्वीर को देख के दुर्गा जी की तस्वीर देख लो तो इससे एक पता चल जाएगा, क्योंकि नवरात्रा भी इसी को समर्पित है। अष्टमी को दुर्गाष्टमी आती है, और इसके बाद में दशहरा आता है, और दशहरे के बाद में क्या आती है, शरद पूर्णिमा। 4 त्योहार याद रखना। एक मारवाड़ी में कहावत है कि देखो अश्विनी से आप देखोगे तो अश्विनी माह में एक मारवाड़ी में एक लाइन बोलते हैं कि नो न्योरता दसे दसराओ और 20 दिवाली। याद रखना, नो नोरता यू बोलते हैं, नोरता का मतलब नवरात्र। नो नोरता दसे दसराओ व 20 दिवाली। इसका मतलब मैं समझा देता हूं। देखो क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझना आप, कि इसका मतलब ये है कि जब अश्विनी माह लगता है तो उसमें पहले जो शुक्ल पक्ष के जो 9 दिन होते हैं वो उसमें होता है नोरता मतलब नवरात्रा होता है। और 10वें दिन क्या आता है, दसरा मतलब दशहरा आता है। और दसरावे के 20 दिन बाद में क्या आती है, दिवाली आती है। तो 3 देखना, तो 9 नोरता, दसरा और 20 दिवाली ये कहा जाता है। तो अश्विनी माह की हमने बात की, और अश्विनी माह के 4 त्योहारों की बात की। पहला त्योहार हमने पढ़ा, दूसरा त्योहार हमने पढ़ा, तीसरा त्योहार हमने पढ़ा, और चौथा शरद पूर्णिमा। इतने से काम चल जाएगा। तो बात की हमने अश्विनी माह की। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं, कार्तिक महीना आता है। कार्तिक मास में भी आप देखोगे तो कार्तिक मास में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो, देखो इसमें दोनों पक्षों की बात करेंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की बात करेंगे। तो पहले ये कृष्ण पक्ष आता है। सबसे पहले आपको सबको पता है कि महीना क्या कृष्ण पक्ष आता है, और एक आता है शुक्ल पक्ष बाद में। ठीक है, तो कार्तिक महीने में सबसे महत्वपूर्ण जो त्योहार आता है वो आता है दीपावली। और दीपावली हमेशा क्या आती है, अमावस्या को आती है। दीपावली हमेशा क्या आती है, अमावस्या को आती है दीपावली। तो दीपावली अमावस्या को आती है, तो ये हुआ कृष्ण पक्ष। तो यहां जो 15वां दिन होता है अमावस्या, या अमावस्या लिख दूं मैं, आपको याद हो जाएगा। ध्यान देना, अमावस्या, पहले एक ही त्योहार लिखता हूं मैं और ध्यान से समझ जाओगे आप। अमावस्या ये आई भाई कृष्ण पक्ष की अमावस्या, और इस दिन क्या आती है, दीपावली। ठीक है भाई, याद रख लेना, कार्तिक जो अमावस्या होती है उसके दिन दीपावली आती है। अब दीपावली से जो पहले दिन आती है उसको बोलते हैं रूप चौदस। लगातार 5 त्योहार आते हैं, और उससे एक दिन पहले आती है धनतेरस। अब भाई आपको पूछा जाए, 3 त्योहार आपके आगे, दीपावली हमेशा अमावस्या को आती है। अमावस्या क्यों आती है, क्योंकि अपने को दीपक जलाने होते हैं। अब अंधेरी रात होगी, दीपक जलाएंगे, बड़े सुंदर सुंदर चारों तरफ दिखेंगे, अमावस्या को आती है। तो 13 के दिन धनतेरस, 14 के दिन रूप चौदस, और अमावस्या के दिन दीपावली। और इससे पहले एक और जो त्योहार आता है वो आता है करवा चौथ। ये करवा चौथ क्या आता है, ये हाँ देखो कृष्ण पक्ष में, करवा चौथ जो आता है उसको ध्यान से देखना। करवा चौथ मैं याद करवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। करवा चौथ ये आता है चौथ को। ये कृष्ण पक्ष की चर्चा हमने की। देखो इसको आप याद यूं रख लेना कि कार्तिक महीना श्री राम को समर्पित है। श्री राम को समर्पित है कार्तिक महीना। और राम वनवास से आए थे, और वनवास से आए थे तो उस अवसर पर दीपावली मनाई गई थी। लेकिन राम जो थे उसके लिए पहले करवा चौथ किया। याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं,
कहानी में समझ लेना। तो याद करने के लिए आपको बता दूं कि राम जब वनवास से आए उसके लिए हम करनी क्या पड़ी, करवा चौथ करनी पड़ी, तब जाकर भगवान राम आए, तो करवा चौथ होगी। और ये तीनों त्योहार आप सबको पता है, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली जो है वो कृष्ण पक्ष में आती है, अमावस्या को आती है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, कृष्ण पक्ष। ध्यान से समझना, एक एक चीज को ध्यान से समझना, उल्ट फुल्ट मत कर देना भाई। एक ही चीज आप अपने को है, कार्तिक महीने में पहली चीज हम बात करते हैं कृष्ण पक्ष आता है, सबसे पहले महीने का कृष्ण पक्ष आता है। और हमें पता है दीपावली अमावस्या को आती है। क्यों आती है, क्योंकि हमें दीपक जलाने होते हैं, अंधेरी रात में दीपक जलाएंगे सुंदर लगेंगे, तो अमावस्या को आती है दीपावली। दीपावली से पहले आती है रूप चौदस, रूप चौदस से पहले आती है धनतेरस। और ये जो राम आए, आप सबको पता है करवा चौथ पत्नियां पति की दीर्घायु के लिए करती है, राम की दीर्घायु थी इसलिए तो आए। तो करवा चौथ आती है कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को। तो कितने त्योहार हो गए, 4 त्योहारों की बात हमने की। अब देखो जो अब बात आती है शुक्ल पक्ष की, तो यहीं से स्टार्ट होगा। दीपावली के बाद में क्या आता है, दीपावली के दूसरे दिन जो त्योहार मनाया जाता है उसको बोलते हैं गोवर्धन पूजा, आप सबको पता है। तो ये गोवर्धन पूजा शुक्ल पक्ष में आएगी एकम को, तो एकम को गोवर्धन पूजा। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। और दूसरी तिथि जो कार्तिक कृष्ण शुक्ल द्वितीया को आती है वो आती है भैया दूज। ये 5 त्योहार जो है वो कंटिन्यू आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 त्योहार लगातार आते हैं, लेकिन ये 3 कृष्ण पक्ष में और 2 आते हैं शुक्ल पक्ष में। तो यहां तक हो गई दूज तक की बात हमने की। और इसके बाद में जो आती है वो आती है ग्यारस। ग्यारस आती है, ग्यारस शुक्ल की ग्यारस है और इसको बोलते हैं देव उठनी ग्यारस। देव उठनी ग्यारस, इसके दिन आपको कल वाले वीडियो में हमने बात की थी कि देवशयनी ग्यारस थी। तो उसके 4 महीने बाद में, फिक्स 4 महीने बाद में, वीडियो देखा नहीं है तो देख लेना, 4 महीने बाद में देवता उठते हैं। क्योंकि भगवान राम की चर्चा कर रहे हैं, कार्तिक माह की चर्चा कर रहे हैं, कार्तिक माह भगवान राम से जुड़ा, भगवान राम ही आ गए तो सारे देवता उठ गए। ठीक है, देव उठनी ग्यारस। और इसके बाद में लास्ट में आते हैं पूर्णिमा। और सब मैंने कहा सभी इन 4-5 महीनों की बात करेंगे तो पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा जो होती है उसको बोलते हैं कार्तिक पूर्णिमा। और इस दिन लोग स्नान करते हैं, पवित्र स्नान। जैसे आपने देखा होगा महिलाएं गांव में कार्तिक नहाती है, पूरे कार्तिक में घर पे नहाती रहती है और पूर्णिमा को पुष्कर जाती है और वहां तीर्थ स्थल पर स्नान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान माना जाता है। कितने त्योहार हुए, तो कार्तिक महीने के त्योहारों की हमने बात की। तो कार्तिक महीना दीपावली से जुड़ा हुआ है और दीपावली हमेशा अमावस्या को आती है। अमावस्या से एक दिन पहले रूप चौदस आती है, रूप चौदस से एक दिन पहले धनतेरस आती है। और ये सब हुआ करवा चौथ की वजह से, करवा चौथ की राम जी आए। उसके बाद में शुक्ल पक्ष आता है। तो आप सबको पता है दीपावली के बाद में दूसरे दिन गोवर्धन पूजा आती है और गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन आती है भैया दूज। यह अंत तक ठीक है। और ये सब होने के बाद में राम जी आ गए तो सारे देवता भी आ गए, देवता भी जग गए जो सो गए थे। तो ये आती है देव उठनी ग्यारस। और उसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा। ये हमने बात की, कार्तिक महीने की बात की। अब देखो हमने कार्तिक के बाद में 2 महीने आते हैं, 2 महत्वपूर्ण महीने आते हैं और उनको याद भी रख लेना आप, क्योंकि इनमें कोई त्योहार नहीं आता। 2 त्योहारों की 2 महीनों की मैं बात करूं, एक आता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष बोलते हैं जिसको, और एक आता है माघ, पोष, उल्टा उल्टा बोल दिया मैंने, अभी मैं बताता हूं आपको। पोष, ये 2 महीने। देखो हमने बात की थी अश्विनी से, आशोज, कार्ती, इसको बोलते हैं मंगसर और इसको बोलते हैं पोष, पो, जैसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पो, और इसको मंगसर बोलते हैं। मारवाड़ी में कई जगह अलग अलग भाषाओं के लिए, लेकिन शुद्ध शब्द है मार्गशीर्ष और पोष। ये 2 महीने जो होते हैं वो होते हैं मलमास के। और इसमें मलमास में कोई भी काम, शुभ काम होता ही नहीं है, मलमास माने जाते हैं, इसलिए इनमें कोई त्योहार नहीं आते हैं। मंगसर और पो या मार्गशीर्ष या पोष जो है ये मलमास के महीने होते हैं और इसमें कोई त्योहार आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक याद रख लेना कि 14 जनवरी को, जो 14 जनवरी है वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है और वो एकमात्र त्योहार है जो केवल तिथि से नहीं डेट से आता है।
और ये पोष में पड़ता है। ये महीना जो 14 जनवरी लगभग आती है वो पोष महीने में आती है, जनवरी पोष में पड़ती है। और ये 14 जनवरी एकमात्र त्योहार है जो डेट के हिसाब से होता है। तो 2 महीनों की आफत अपने मिट गई। अब बात करते हैं माघ की, बात करते हैं माघ महीना। तो माघ को देखो राजस्थानी में माँ बोलते हैं। पुरानी महिलाओं से पूछोगे कि काती, मक्षर, पो, माँ, फागुन, चैत, ऐसे बोलेंगे। तो माघ महीने को माँ भी बोलते हैं। अब माघ में क्या क्या कहानी है? माघ में देखो आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं कि माह में आपको इतना सा याद रखना है, क्योंकि माँ शब्द आया है और माँ से आपको इतना सा फॉर्मूला रखना है कि एक फॉर्मूला लिखता हूं आपको, एक इंटरेस्टिंग लाइन लिखता हूं कि तिल मौन होकर मां को चढ़ाओ। बस अपने को माघ का महीना है तो मां को क्या चढ़ाना है? तिल। चुपचाप मौन होकर मां को चढ़ाना है। अब देखो 3 त्योहार। पहला त्योहार तिलों से संबंधित है, दूसरा जो त्योहार है मौन से संबंधित है, और तीसरा है मां से संबंधित है। तिल से जो त्योहार बनता है उसको बोलते हैं तिलचौथ। देखो अभी याद हो जाएगा आपको। पहला जो बनता है वो बनता है तिलचौथ। अब तिलचौथ का याद कैसे करेंगे भाई? तिलचौथ कब आएगी? तिलचौथ, इसको संकट चौथ भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, ठीक है भाई। और तीसरा जो त्योहार आता है माँ को है, और माँ सरस्वती माँ जो है उसके लिए आता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, ठीक है। और उसके बाद में अपने को पूर्णिमा, तो अपने को याद करना ही करना है, ठीक है। 4 त्योहारों की बात कर लेते हैं। देखो अब यहां से देखो, हमें सबको पता है कि महीने का आधा जो पहले भाग होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, और आधा जो बाद में होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। तो देखो अमावस्या आई है तो इससे पहले जो आ रहा है वो कृष्ण पक्ष होगा, और ये क्या होगा? माँ, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से पूरा ध्यान लगा लेना, यहाँ पूरा ध्यान समझना। तिल चौथ तो आएगी, चौथ को तो आएगी, लेकिन अब अमावस्या से पहले है तो कृष्ण पक्ष की आएगी। तो ये तिल चौथ आती है माघ कृष्ण चतुर्थी, ठीक है बंधु लोगों। ये माघ की अमावस्या को है, कोई समस्या नहीं है। बसंत पंचमी अमावस्या के बाद में आ रही है, तो बसंत पंचमी आती है शुक्ल पंचमी को, और इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। और गार्गी पुरस्कार, एक बार सवाल आया था गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? तो गार्गी पुरस्कार भी क्या होता है? बसंत पंचमी को दिया जाता है। और लास्ट में जो माघ पूर्णिमा है, इसको में लोग स्नान करते हैं वो पवित्र मानते हैं, तो इसको माघ पूर्णिमा ही बोल देते हैं, कोई खास नाम नहीं है माघ पूर्णिमा। और यहाँ स्नान करने के लिए महत्वपूर्ण है मौनी अमावस्या। ये जो मौनी अमावस्या है, ये मौनी अमावस्या के लिए जो भारत के जितने भी कुंभ मेले हैं वो मौनी अमावस्या को लगते हैं। कुंभ के मेले, कुंभ को मेले कहां कहां लगते हैं आप सबको पता होना चाहिए। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग। देखो 4 जो मेले लगते हैं वो चारों कुंभ के मेले जो है वो इसी मौनी अमावस्या के दिन लगते हैं। ये भी सवाल आता है हिस्ट्री में। तो माघ के में 4 त्योहारों की हमने बात की, तो माघ कंप्लीट हो गया। अब आता है फाल्गुन। अब फाल्गुन में तो एक ही बात है, फाल्गुन में झूला झूले रे बागा की कोयल। फाग गाते हैं, फाग। और फाग कब गाते हैं? होली को गाते हैं, होली के महीने में फाग गाते हैं। अब होली के महीने में फाग गाते हैं, तो होली, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो त्योहार है वो होली। अब देखो दीपावली आती है अमावस्या को, क्योंकि दिए जलाने होते हैं, तो होली आती है पूर्णिमा को। पहली बात तो ये याद रख लेना, ठीक है। माघ में होली जो आती है वो पूर्णिमा को आती है। और इसके साथ साथ होली से 4 दिन पहले, होली पूर्णिमा को आती है तो 4 दिन पहले आता है, पहले आते हैं ढूंढ डालते हैं। ढूंढ राजस्थानी में आते हैं, पुलिया पता से लेके जाते हैं। ढूंढ कैसे होता है कि जैसे कोई बच्चा जन्मता है तो उसकी बुआ जी, उसकी
जीजी जो होती है, सिस्टर जो होती है, वो उसके घर लेकर आती है, उसके लिए कपड़े लेके आती है, उसको बोलते हैं ढूंढ। और ये होली से 4 दिन पहले कब आती है? 11 को। तो ये आती है माघ शुक्ल एकादशी को क्या आती है? ढूंढ बोलते हैं इसको। और इसको एक और नाम भी है, इसका एक और नाम है, वो है आंवला एकादशी। आंवला एकादशी, ठीक है भाई। तो ये तो हुआ शुक्ल पक्ष की बात। और बात करें कृष्ण पक्ष की, तो भाई होली की रात को हम होली जलाते हैं। तो एक रात से संबंधित है, वो है महाशिवरात्रि। मोस्ट याद रख लेना, महाशिवरात्रि। ये भी कब आता है? होली के आसपास आता है, लेकिन कृष्ण पक्ष में आता है। और हमेशा महाशिवरात्रि है वो अंधेरी रात में या कृष्ण पक्ष में, क्योंकि भगवान शंकर भी काले थे। तो कृष्ण पक्ष की 13 जो होती है उसके दिन आती है महाशिवरात्रि। तो ये त्योहार भी अपने को याद रख लेना है, ठीक है। 2-3 त्योहारों की हमने बात की। माघ में 3 त्योहार, कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि आती है जो 13 को आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। और इसके अलावा बात करें तो होली आती है, वो पूर्णिमा को आती है। और होली से 4 दिन पहले -4 कर दोगे तो आप ढूंढ के दो, चाहे आंवला एकादशी के दो। ये माघ के महीनों की बात आ गई। अब जो लास्ट का महीना है, चैत से स्टार्ट किया था, आधे चैत से स्टार्ट किया था। अब जो कृष्ण पक्ष, चैत का कृष्ण पक्ष हमने छोड़ा था, कृष्ण पक्ष की बात कर लेते हैं। तो कृष्ण पक्ष चैत का जो होता है वो क्या होता है, कौन कौन से त्योहार इसमें आते हैं? तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि हमने यहां देखो, हमने छोड़ा था कि लास्ट जो माघ का महीना आता है उसमें होली आती है लास्ट दिन। तो होली के बाद में जो आता है वो चैत्र में आता है। तो कृष्ण पक्ष की जो एकम होती है, कृष्ण पक्ष की पढ़ेंगे, जो एकम होती है उस दिन आता है धुलंडी। धुलंडी कब आती है? एकम। एकम कौन सी? कृष्ण पक्ष की। तो धुलंडी आ जाती है। और धुलंडी के बाद में देखें तो दूसरा जो त्योहार आता है उसको बोलते हैं शीतला अष्टमी। लास्ट में शीतल हो जाओ भाई, अब तो डरने की जरूरत ही नहीं है। शीतला अष्टमी, शीतल शीतल, पूरे 12 महीने याद कर लिए। शीतला अष्टमी, तो ये आती है शीतला अष्टमी। अब कब आएगी भाई शीतला अष्टमी? अष्टमी को आएगी। और अष्टमी को कौन सी को? कृष्ण अष्टमी को। और इसी दिन राजस्थान का जो जीके याद कर रहे हैं, और इसी शीतला अष्टमी के दिन एक त्योहार मनाया जाता है जिसका बोलते हैं गुड़ला। गुड़ले खां की आप सबको पता है, सातल देव ने हत्या कर दी थी, किस प्रकार वो मनाया गया था। तो गुड़ले खां की याद में जोधपुर मारवाड़ जो है उसमें गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। ये भी किस दिन होता है? शीतला अष्टमी को। तो ये कृष्ण पक्ष में 2 आपको याद रखना है। अब देखो फटाफट हम देखें, वापस रिवीजन हम करें तो देखो बहुत फटाफट आपको याद हो जाएंगे। अश्विनी माह की बात करें तो अश्विनी माह में आप सबको याद होगा कि यहाँ नवरात्रे स्टार्ट होते हैं। तो नवरात्रे में 9 नवरात्रे, जो शारदीय नवरात्रे बोलते हैं, छोटे नवरात्रे बोल दो, तो 9 दिन वो चलते हैं। 9 दिन कंप्लीट होने से 1 दिन पहले दुर्गाष्टमी आती है और 1 दिन बाद में आता है दशहरा, ठीक है। और पूर्णिमा प्रसिद्ध है। अश्विनी माह कंप्लीट हो गए। दूसरा आता है कार्तिक। कार्तिक में आप सबको पता है कि कार्तिक माह में आती है दीपावली, और दीपावली हमेशा अमावस्या को आती है। तो दीपावली आएगी, दीपावली से पहले रूप चौदस आएगी, रूप चौदस से पहले धनतेरस आएगी। ये सारे कृष्ण पक्ष के रहेंगे। इसके अलावा भाई भगवान राम आए थे, राम की लंबी उम्र थी, जो रावण से लड़के आए थे, और लंबी उम्र का जो त्योहार है वो करवा चौथ है। ये है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की बात करें तो दीपावली के बाद में आता है गोवर्धन पूजा आती है। गोवर्धन पूजा के बाद में भैया दूज आती है, शुक्ल पक्ष में हो गए। इसके बाद में राम जी आ गए तो देवता भी उठ गए, तो देव उठनी 11 हो गई है। और पूर्णिमा अपने को याद रखनी है, कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक कंप्लीट हो गई। और देखो मार्गशीर्ष और पौष जो महीने हैं वो मड़मास के हैं। केवल पौष महीने में 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, ये डेट से आती है। पौष के बाद में माघ का महीना आता है। तो माघ के महीने में बोलते हैं राजस्थानी में माँ, माँ से बना हुआ है। तो माँ कौन सी माँ? सरस्वती माँ। और सरस्वती माँ को आपको एक फॉर्मूला दे दिया मैंने कि तिल मौन होकर माँ को चढ़ा दो आप। तो तिल चौथ आएगी, वो कृष्ण को पक्ष की आएगी। फिर मौनी अमावस्या आएगी, वो अमावस को आएगी। फिर बसंत पंचमी आएगी, वो शुक्ल पंचमी को आएगी। और ये पूर्णिमा आपको याद रखनी है। कंप्लीट हो गया। इसके बाद में फागुन महीने की बात करें तो फागुन में आती है होली भाई, लेकिन होली हमेशा आती है पूर्णिमा। तो पहले कृष्ण पक्ष की बात करें तो होली रात को जलाई जाती है। तो जो कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में पहले आती है शिवरात्रि, जो 13 को आती है, कृष्ण 13 को।
क्योंकि भगवान शंकर भी काले थे, तो काली रात को आती है, कृष्ण पक्ष को आती है 13, और जो होली है वो आती है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, और होली से 4 दिन पहले आता है ढूंढ, जिसको बोलते हैं आंवला ग्यारस। इसके बाद में बोलते हैं चैत्र, जो कृष्ण पक्ष था, चैत्र कृष्ण पक्ष में होली के दूसरे दिन का जो त्योहार आता है धुलंडी, वो चैत्र मास में आता है। और एक लास्ट जो है शीतलाष्टमी, वीडियो देखकर अपने को शीतल शीतल हवा आ रही है, शीतल ठंडा खाना खाने वाले शीतलाष्टमी, और इस दिन गुड़ला त्योहार मनाए जाते हैं। इससे ज्यादा पूछे नहीं जाते, और इसी वीडियो को देखते देखते आपको याद हो जानी चाहिए कंप्लीट। तो आशा है कि इसमें आपके जितने भी मोटे मोटे त्योहार थे वो मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। सिंपल भाषा, सरल भाषा इतने आ रहे हैं तो मैं समझूंगा कि वीडियो अपना मैंने इतनी मेहनत की है आपको समझाने के, छोटे सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, तो ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। और यदि उपयोगी है तो जल्दी से इस वीडियो को 150 या 200 लाइक्स जरूर मिल जाने चाहिए। आशा है इस काम में आप कमी नहीं आने दोगे, और ऐसे ही वीडियो लेकर जो इंपॉर्टेंट, मज़ेदार, जो महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको याद करना मुश्किल होता है, उनको सरल भाषा में लेकर मैं आता रहूँगा। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।